भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, जिसमें आप 36 से 51 तक डीपीएसपी को पढ़ते हैं। ये डीपीएसपी होती क्या है? एक ऐसे डायरेक्ट प्रिंसिपल है जो भारतीय संविधान सभा ने राज्य को सौंपे हैं, ताकि राज्य जब भी कोई पॉलिसी, नीति या योजना बनाए तो इन प्रिंसिपल या इन निर्देशक तत्वों का प्रयोग कर सके, जिससे एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया जा सके और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके। आप जब डीपीएसपी को पढ़ते हो तो डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से स्वीकार किया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इतिहास की बात बताऊं तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी डीपीएसपी जैसा ही प्रावधान था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी गवर्नर को कुछ ऐसे निर्देश देती थी जिनका प्रयोग करना गवर्नर के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज जो डीपीएसपी है ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, ये एक मोरल आइडियोलॉजी है जो इस सोसाइटी को एक मोरल रूप देना चाहता है। राइट्स को पढ़ते हो और डीपीएसपी को पढ़ते हो तो इन दोनों में बहुत अंतर है। फंडामेंटल राइट्स यानी मूलाधिकार का जब उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप ऐसा डीपीएसपी में नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी अबाध योग है, यानी ये इन्फोर्सिबल नहीं है, और वहीं फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक अधिकार देता है, वहीं डीपीएसपी एक मोरल आइडियोलॉजी है। फंडामेंटल राइट्स में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, वहीं डीपीएसपी में राज्य को महत्व दिया जाता है। फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विकास को महत्व देना है, वहीं डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। डीपीएसपी को पढ़ते हो तो इसमें 3 तरह की आइडियोलॉजी को पढ़ते हो, गांधीवादी विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा और एक उदारवादी विचारधारा। गांधी जी के विचारों बताऊँ, गांधी जी के विचारों में आप पंचायत पढ़ते हो, कुटीर उद्योग पढ़ते हो, इसके अलावा SC ST समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुँच की बात इत्यादि गांधी जी के विचारों में दिखते हैं। आप वहीं जब उदारवादी विचारधारा में पढ़ते हो, उदारवादी विचारधारा में समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रत्येक स्त्री या पुरुष के लिए आजीविका के लिए संसाधनों की पहुँच, इसके अलावा अवसर की असमानता इत्यादि उदारवादी विचारधारा में पढ़ते हो। समाजवादी विचारधारा में बताऊँ तो समाजवादी विचारधारा में नेहरू जी के विचार दिखते हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की पहुँच तक की बात करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौता इत्यादि समाजवादी विचारधारा दिखते हैं। आखिर डीपीएसपी इतना जरूरी क्यों है? डीपीएसपी इतनी महत्व क्यों रखता है? डीपीएसपी महत्व इसलिए रखता है क्योंकि ये एक आइडियल सोसाइटी की बात करता है, जिसमें राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा होना चाहिए इत्यादि बात करते हैं। मतलब राज्य को एक गोल सेट किए जाते हैं और वो गोल डीपीएसपी ही राज्य को देता है, जिससे राज्य एक अच्छी पॉलिसी, नीति, योजनाएं बना सके। आखिर क्या राज्य ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसका प्रयोग डीपीएसपी में हुआ हो? मतलब कि डीपीएसपी का प्रयोग करते हुए राज्य ने क्या ऐसी कोई पॉलिसी, योजना बनाई है? तो मैं बता दूं, जब आप संविधान में 73 या 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ते हो, जिसके तहत पंचायत को जोड़ा गया, वो नीति निर्देश तत्व से ही आया। इसके अलावा जब आप औद्योगिक संरक्षण अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम पढ़ते हो, इसके अलावा आप जब राइट टू एजुकेशन पढ़ते हो, आर्टिकल 21 में पढ़ते हो, वो भी डीपीएसपी से जोड़ा गया। लेबर लॉ पढ़ते हो आप, इसके अलावा आप जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में आप जब पंचशील समझौता पढ़ते हो तो ये सब डीपीएसपी से जोड़ा गया। अतः डीपीएसपी ही राज्य को वो गोल देती है कि राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये राज्य को दिशा निर्देश देने का काम डीपीएसपी करता है। अगर आपको ये शिक्षण अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और देखने के लिए धन्यवाद।